खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम मुताला कर रहे थे हमारी नसरी किताब नवाए उर्दू के सबक वक्त का। पिछले वीडियो में हमने सबक का मुताला किया और वक्त की अहमियत के बारे में डिप्टी नज़ीर अहमद के क्या ख़यालात थे, किस तरह से हमें वक्त का इंतज़ाम करना चाहिए, किस तरह के कामों में हमें वक्त को लगाना चाहिए, हमें किस तरह के कामों को करना चाहिए और किस तरह के कामों को नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों पर हमने गौर किया था और हमने सीखा था हमारे वक्त के बारे में, वक्त के इंतज़ाम के बारे में। अब हम उन जो हमने मुताला किया था उस मुताले के ज़रिए, उस मुताले के बाद हम सवालात की मश्क करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हमने उन वीडियोस से और पिछले चैप्टर से, पिछले सबक से कितना कुछ हासिल किया है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारे वक्त सबक के मश्की सवालात। मश्की सवालात के अंदर ये मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क के लिए दिया था और आपसे कहा था कि इसको नोटबुक में नोट कीजिए और इसके आंसर पता लगाने की कोशिश कीजिए। और यही वो सवाल है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। सवाल है, दुनिया में किसकी तलाफी नहीं है? बच्चों, जब हमने सबक पढ़ा था तो शुरुआत में ये बात आई थी कि दुनिया में हर चीज़ की तलाफी है, हर चीज़ की माफ़ी है, कुछ ना कुछ भरपाई हो जाती है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी भरपाई हम अपनी पूरी दौलत देकर भी, हम अपना पूरा सामान देकर भी, हम अपनी कीमती चीज़ें देकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते? तो बच्चों, वो चीज़ है वक्त। दुनिया में हर चीज़ की तलाफी है बच्चों, लेकिन अगर तलाफी नहीं है, माफ़ी नहीं है, तो वक्त की नहीं है। वक्त, जैसा पहले बताया था कि एक बार चला गया, एक बार निकल गया आपके हाथ से, तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब है कि हर चीज़ की तलाफी है लेकिन वक्त की तलाफी नहीं है। अब आते हैं हमारे मश्की सवालात में से दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 2 आपसे जानना चाह रहा है, जो आपने सीखा है उसके अंदर से ये कहता है सवाल आपके लिए कि सबक वक्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? बच्चों, आप बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे उनकी सलाहियत के बारे में, उनके खिदमात के बारे में, उनकी फ़िक्रात के बारे में। तो अब आप बताइए कि ये वक्त जो हमारा मजमून है, इसके मुसन्निफ कौन थे? हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। कौन थे मुसन्निफ? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। सबक वक्त के मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद साहब था। आपको डिप्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप डिप्टी कलेक्टर रहे थे कानपुर के अंदर। याद है ना, वो उसमें पढ़ा था उसके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद कब और कहां पैदा हुए? अब पहला जो क्वेश्चन था उसी से अगला सवाल बनकर आ गया। पहले पूछा गया कि वक्त के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो उसका जवाब सीधा सीधा कि सबक वक्त के मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद साहब था। अब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब कब और कहां पैदा हुए थे? आपकी पैदाइश का साल पूछा गया है और आपकी पैदाइश की जगह पूछी गई है। आपकी विलादत कहां हुई थी? तो बच्चों, आपकी विलादत 1836 ईस्वी में हुई थी। कितनी में हुई थी? 1836 ईस्वी में। और कहां हुई थी? बिजनौर में। बिजनौर में कौन सी जगह? रेहड़। ये सारा हम मुताला कर चुके हैं। ये उसी मुताले किए हुए चीजों में से आपके ये क्वेश्चंस उठकर आए हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब 1836 में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? आप उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पैदा हुए, जो अभी उत्तर प्रदेश में वाक़े है। उस जिले के अंदर एक छोटा सा कस्बा है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और उस कस्बे का नाम है रेहड़, जहां आपकी विलादत हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका सवाल है, ये सवाल है कि जलील लफ्ज के माने लिखिए। जलील, जलील कौन होता है बच्चों? ख्वार कौन होता है? रुस्वा कौन होता है? बदनाम कौन होता है? ये हमने पढ़ा था ना सबक के अंदर। जलील, ख्वार, रुस्वा बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर बुराइयां हमारे अंदर आने लग जाएंगी, अच्छाइयां हमारे अंदर से चली जाएंगी, हम बदनाम हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे। तो जलील लफ्ज का माने है रुस्वा और बदनाम होना, ख्वार होना, बेइज्जत हो जाना। ये जलील है। जलालत जो लफ्ज है ये बेइज्जती के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वक्त को किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारा नंबर 5 का क्वेश्चन है जो आपकी निसाबी किताब से आया है, वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना चाहोगे। क्या आप अपने वक्त का ख़राब इस्तेमाल करना चाहोगे, अपने वक्त को बर्बाद करना चाहोगे, फिजूल की बातों में लगाना चाहोगे? नहीं, हम सभी लोग हमारे वक्त का हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे वक्त का अच्छा इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो, अच्छे कामों में लगाया जाए, तरक्की के कामों में लगाया जाए, जिससे हमारी तरक्की हो, हमारी आगे बढ़ने की जो हमारी सलाहियत है वो वाज़ेह हो सके कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने हमारा वक्त बर्बाद किया तो बच्चों वक्त हमें बर्बाद कर देगा। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि सबक के शुरू में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने कहा था कि जो वक्त की कद्र और कीमत नहीं करते, जो वक्त का सही अंदाज़ा नहीं लगाते, सही वक्त पर जो काम करना है वो नहीं करते, तो फिर वक्त उनकी कदर नहीं करता और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों, तो वही इसका जवाब है कि वक्त को अच्छे कामों के लिए खर्च करना चाहिए और फिजूल बातों से बचना चाहिए। हमें वही बात करनी चाहिए, वही चीज़ें करनी चाहिए कि जिनका कुछ अच्छा असर निकले, उसका कुछ अच्छा हमें देन हो। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा मुस्तकबिल भी ख़राब हो और अभी भी हमारा वक्त ख़राब हो। इसके बाद बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन है, वक्त दबे पांव निकल जाता है, इसके क्या माने हैं? वक्त कैसे निकलता है? वक्त बिजली से तेज निकल जाता है, वक्त हवा से सवा उड़ता है, वक्त ऐसे निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, पैरों के नीचे से दबे पांव निकल जाता है। दबे पांव मतलब चुपचाप, जरा सी खबर नहीं कि कब क्या काम हो गया। आप बैठे रहोगे और बैठे बैठे सोचोगे कि अभी तो मैं आया हूं और अभी तो मैंने स्कूल के अंदर किताबें भी नहीं देखी और उससे पहले ही शाम हो गई, अगले पीरियड का वक्त आ गया, होमवर्क का वक्त आ गया या घर जाने का वक्त आ गया। और फिर ऐसे वक्त बर्बाद करते करते हमारे 24 घंटे और कई 24 घंटे हम बर्बाद करते हैं। ये आपको याद आ रहा होगा, आपने जब मुताला किया था तो डिप्टी साहब ने कहा था कि आपने कई 24 घंटे ऐसे बर्बाद कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या किया है। तो बच्चों वक्त के दबे पांव निकल जाने के माने हैं कि वक्त इतनी खामोशी से निकल जाता है कि किसी को खबर तक नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता कि मेरा वक्त गुजर चुका है, अब जो आने वाला वक्त है उससे मुकाबला मैं कैसे करूँगा। क्योंकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, हम उस तरह से अपने आप को नहीं रखते हैं कि उन मुश्किलात जो आएंगी हमारे सामने उनको हम काबू में कर सकें। तो वो मुश्किलात, उन मुश्किलात को काबू में करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7, वक्त की तलाफी क्यों नहीं है? वक्त की तलाफी क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताओ कि आपके पास पैसा खर्च हो गया, आपके पास कहीं से पैसा आया, रुपया आया, धन दौलत आई, वो खर्च हो गई, क्या वो वापस आ सकती है? बताओ, आ सकती है या नहीं? वो धन दौलत रुपया आपका वापस आ सकता है, वो आपको दोबारा मिल जाएगा। चाहे लाखों रुपये हों, करोड़ों रुपये हों, एक बार चले गए तो आपको उम्मीद रहती है कि हाँ मैं दोबारा मेहनत करूं या दोबारा कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैंने पहले वो रुपये हासिल किए थे तो मैं फिर वो रुपयों को हासिल कर सकता हूं, वो तुम्हें वापस मिल सकते हैं, दोबारा तुम्हारे पास लौट कर आ सकते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर आपका वक्त बर्बाद हो गया, वक्त निकल गया, तो वापस आ सकता है? हाँ, वक्त एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। जो चला गया वो चला गया, दोबारा लौटकर नहीं आता। और इसीलिए कहा गया है कि हर चीज की तलाफी है दुनिया के अंदर, हर चीज की माफी है, लेकिन वक्त की तलाफी नहीं है। वक्त की सिर्फ भरपाई हो सकती है कि हमने आज जो काम किया है हम उस काम को रोककर या उस काम के अंदर जो थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकालकर हम कल का काम भी पूरा कर लें। लेकिन बच्चों वक्त की तलाफी नहीं हो सकती, भरपाई हम उसको अगले दिन ज्यादा काम करके या थोड़ा ज्यादा वक्त निकाल के उसको उस काम को कर लेंगे, काम आज हो जाएगा आपका। लेकिन जो वक्त में नहीं हुआ तो वो सही मायनों में सही काम नहीं है। जो वक्त पर काम होता है, जिस काम का जब वक्त होता है, वो काम जब हो तभी अच्छा लगता है। तो इसका जवाब है
कि वक्त की तलाफी इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त अगर एक बार गुजर जाता है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता। जो दिन गुजर गया वो दोबारा कभी आया है? ये दिन क्या है? ये वक्त ही तो है। हमारे दिन गुजर गए, हमारे महीनों गुजर गए, हमारे साल गुजर गए, हमारी उम्र निकलती हुई चली जा रही है। ये बच्चों उम्र नहीं निकल रही, ये हमारा वक्त निकल रहा है। और वक्त एक बार चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता, इसीलिए वक्त की तलाफी नहीं है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 8 डिप्टी नज़ीर अहमद की तरफ से। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी निसाबी किताब के अंदर कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किन किन ओहदों पर मुलाजिमत की। हमने डिप्टी अहमद साहब की पूरी सवानें पढ़ी थी और उसके अंदर हमने जानकारी ली थी, पूरी बातें जानी थी कि वो किस किस ओहदे पर फाइज रहे, किस किस जगह वो रहे। मुदर्रिस के तौर पर आपने मुलाजिमत शुरू की थी। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली कॉलेज के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद मुदर्रिस के तौर पर वो फाइज हुए। पहली जो आपने मुलाजिमत कबूल की थी वो एक टीचर की हैसियत से, एक मुदर्रिस की हैसियत से कबूल की थी। उसके बाद आपने तरक्की करते करते खूब अच्छी पढ़ाई कर कर और आगे बढ़ते बढ़ते आप डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक फाइज हुए, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा ओहदा है। डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर आप कानपुर के अंदर फाइज हुए थे और मुदर्रिस से आपने शुरुआत की। तो बच्चों ये थे डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के जिन ओहदों पर रहे हैं उन ओहदों के नाम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वक्त की क्या अहमियत है। बच्चों वक्त बहुत कीमती है, पूरे सबक में बार बार यही चीज़ आ रही है। वक्त बहुत कीमती है, वक्त उड़ जाता है और उड़ गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। ये कोई परिंदा नहीं है कि उड़ गया और उड़ के दोबारा उसको कैद कर लिया, हमने दोबारा कर लिया। वो निकल गया तो ऐसे निकलेगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि वक्त अभी था, कल अभी था, कल की तारीख अभी थी, अब वो कहाँ है? वो गुजर गई, वो लौट कर नहीं आएगी। तो वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत है वक्त की हमारी ज़िंदगी के अंदर। इंसान की ज़िंदगी में वक्त की बहुत अहमियत है। तो इंसान वक्त का इस्तेमाल कर कर क्या कर सकता है? तो इंसान वक्त का सही इस्तेमाल करके कामयाब बन सकता है, कामरान बन सकता है और दुनिया में नामवर और हर दिल अजीज़ बन सकता है। अगर आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। बार बार ये चीज़ आती है कि वही कामयाब होते हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। और जिन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया तो बच्चों वक्त उनसे बदला लेता है और जो वक्त की बर्बादी करता है वो भी बर्बाद हो जाता है। तो दुनिया में नामवर और हर दिल अजीज़ बनना चाहते हो तो आप वक्त का सही इस्तेमाल करो, लेकिन वक्त का ख़राब इस्तेमाल किया जाए तो वही वक्त इंसान को बदनाम, रुस्वा और जलील बना देता है। जलील, वही जलील, कौन सा जलील? जो पिछला क्वेश्चन आया था जलील, वो जलील आपको बना देगा, आपको नहीं, वक्त को बर्बाद करने वालों को। अगर आपने वक्त को बर्बाद कर दिया तो आप जलील और ख्वार और रुस्वा और बदनाम और सुस्त, पता नहीं क्या क्या जो नज़ीर अहमद साहब ने कल हमें इतनी सारी चीज़ें बताई थी, वो सब आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी। सारे के सारे आप बन जाओगे अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। और वक्त ही इंसान को बर्बाद कर सकता है और वक्त ही इंसान को आबाद कर सकता है। अगर हम हमारे वक्त को आज सही इस्तेमाल करें, अच्छे रास्ते पर लगाएं, अच्छी तालीमात हासिल करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी चीज़ें सीखें। कब? वक्त निकलने के बाद नहीं, अभी जो आपका सीखने का टाइम है, ये वक्त जो आपका गुजर रहा है बच्चों, ये सीखने का, जानने का वक्त है। इस वक्त आप जो भी सीख रहे हो वो समझो कि आप जोत रहे हो ज़मीन के अंदर, वो आप जोत रहे हो, बो रहे हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये फल देंगे आपको, यही पौधे बनेंगे जो आप बो रहे हो, आज जोत रहे हो। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लदा होगा, आपके ऊपर परेशानियां रहेंगी, आपकी ताकत कमज़ोर रहेगी, आप कमज़ोर रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, तरह तरह की परेशानियां आपके सामने रहेंगी। उस वक्त क्या काम आएगा बच्चों? जो तुमने आज मेहनत की है,
जो तुमने अभी मेहनत की है वो मेहनत तुम्हारे उस वक्त काम आएगी कि जब आपका कोई सहारा नहीं रहेगा। यही पढ़ाई लिखाई, यही चीज़ें आपका सहारा बनकर आपके सामने आएंगी। तो वक्त का हमें हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए और वक्त की अहमियत को समझते हुए उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें वक्त की बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। तो ये था आपके जवाब आपके सवाल का कि वक्त की अहमियत क्या है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद उसको समझने की और नोटबुक से अपनी किताब से मिलान करने की कोशिश कीजिएगा। बीच बीच में वक्त का सही इस्तेमाल करना है, वक्त को बर्बाद नहीं करना। अब आता है अपना सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, वक्त की कदर करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब आप बताओ कि वक्त की कदर करने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। वो जो मैंने सारे आपको अभी बताए हैं। आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप वक्त की कदर करते हो तो आप हर दिल अजीज़ बन रहे हो। हर आदमी आपको चाह रहा है, हर आदमी आपको मोहब्बत कर रहा है, हर आदमी आपको इज्जत दे रहा है। वो कह रहा है कि देखो ये आदमी वक्त का सही इस्तेमाल करता है। अब ये तो नाम की बातें हो गई। आप कहो कि नहीं मुझे तो नाम नहीं चाहिए, वक्त से और क्या मिला। तो वक्त से आपको धन दौलत भी मिल जाती है अगर आप नाम नहीं चाहते, और इज्जत तो है और धन दौलत साथ में है, तो और चाहिए क्या आपने वो कामयाब होने के लिए। तो वक्त की कदर करने से, वक्त का सही इस्तेमाल कर इंसान कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकता है। आप कामयाब हो सकते हो। वही तरीका है कि आपको करना क्या है कि सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है, अभी तैयारी करनी है, अभी आगे बढ़ना है, और बाद में धीरे धीरे वक्त अपने आप आपको मौका हर चीज़ का देता रहता है। वक्त आपको, आप वक्त की इज्जत करोगे तो वक्त आपकी इज्जत करने लग जाएगा और आपको कामयाब बनाना शुरू कर देगा। तो अगर इस वक्त को जो आपको अभी मुहैया है, अभी आपको हासिल है, बच्चों ये बहुत ख़ास बात है कि वक्त आपको अभी ही हासिल है। बाद में जब जिम्मेदारियां आ जाएंगी, ज़माने का बोझ आ जाएगा आपके ऊपर, तब आपको वक्त मुहैया नहीं रहेगा, वक्त हासिल नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल किस तरीके से करोगे कि अच्छे शक्ल में लगाया जाए, अच्छे शौक़ में लगाया जाए, अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाया जाए, तो इंसान को आलिम और फाजिल बना सकता है। अगर आप आलिम बन जाओ तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इल्म बांटते रहो और इल्म आपके पास ढेर हो, खूब फाजिल बन जाओ आप, और तरह तरह की खूबियों और भलाइयों से आरास्ता हो जाता है वो इंसान जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है। और फिर दुनिया भी वक्त के कदर करने वालों की कदर करती है। जब दुनिया आपकी कदर करती है तो वक्त आपकी कदर करता है, वक्त आपकी कदर करता है तो आप कामयाब हो सकते हो। तो सभी लोग ऐसे आदमी की इज्जत करते हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है। आपको हमेशा यह चाहिए कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। यह था हमारा जवाब, वक्त की कदर करने से क्या फ़ायदे होते हैं इस सवाल का। अब हमारा अगला सवाल है 11वां, डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ के नाम बताइए। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के मुतालिक ये सवाल जो आया है आपकी निसाबी किताब से, और इसके देखो बच्चों ये सवाल तो तुम्हारे आए हैं किताबों के, इसके अलावा अंदर से इक़्तिबास से और जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से आपको खुद को भी कुछ सवालात ढूंढने हैं और उसके जवाबात ढूंढ के अपनी नोटबुक में करते रहना है। उसकी भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। तो 11वां हमारा सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की तसानीफ़ के नाम लिखिए कि आपकी तसानीफ़ क्या थी, आपने क्या लिखी। तो हमने तसानीफ़ के बारे में इनके पहले पढ़ा था कि डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने जो भी तसानीफ़ लिखी है वो हमारे मुआशरे और हमारी कौम की भलाई के लिए की है, मुल्क की भलाई के लिए की है। और उनका नज़रिया ये रहता था कि मेरी तसानीफ़ के ज़रिए कौम की इस्लाह हो सके, मुआशरे की इस्लाह हो सके, बुराइयाँ दूर की जा सके। इस फिक्र के साथ आपने अपने नावल लिखे, तसानीफ़ लिखी, और डिप्टी नज़ीर अहमद की अहम तसानीफ़ में आपके नावल मिरातुल उरूस, बिनातुल नाश, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, ये आपके बहुत मशहूर और मकबूल नावल हुए हैं। इन नावल्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत मशहूर और मकबूल नावल हुए हैं जो हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने लिखे थे। अब
इसके अलावा जो आपका बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, जिसके बारे में हमने आपको सबक में मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक का आपने उर्दू में तर्जुमा किया था। कुरान पाक का, जिसे हम अरबी में पढ़ते हैं, आपने अरबी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में उसका तर्जुमा किया। और साथ साथ एक दूसरा बड़ा काम जो उस वक्त किसी ने नहीं किया था कि इंडियन पेनल कोड, जिसका हमने पहले बताया था आपको। इंडियन पेनल कोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट में जज सजाएं सुनाते हैं तो वो इंडियन पेनल कोड के मुताबिक सुनाते हैं। तो इंडियन पेनल कोड जो है हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी के अंदर था, तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया। किस में तर्जुमा किया? उर्दू में तर्जुमा किया। और किस नाम से तर्जुमा किया? तो आपने इंडियन पेनल कोड का ताज़ीराते हिंद के नाम से तर्जुमा किया। ये बहुत बड़ा काम था आपका कि ताज़ीराते हिंद के नाम से आपने तर्जुमा किया। अब हम आते हैं हमारे सवाल नंबर 12 की जानिब। इस सवाल में बच्चों हमें करना क्या है कि हमें कुछ जुमले दे रखे हैं किताब के अंदर आपकी। आप अपनी जब भी वीडियो देखो आप और वीडियो के ज़रिए पढ़ाई करो तो आप साथ में अपनी निसाबी किताब रखा करो। आगे किताब हो आपकी और उस किताब के साथ ही आपकी एक नोटबुक भी आपके हाथ में हमेशा रहनी चाहिए कि जब आप वीडियो देखो तो जो चीज़ आपको वीडियो में दिख रही है उसको एक बार आप अपनी किताब में भी देख लो, उसमें अंडरलाइन कर लो। और समझ में नहीं आता है तो जो वीडियो का पिछला हिस्सा है उसको रिवाइंड करके रिवर्स कर आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब हमारे आते हैं ये अल्फाज जिनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अल्फाज हैं सुराग लगाना, मर मिटना, ओहदा बरा होना, सर खुजलाने की मोहलत ना मिलना और पीठ पर लदा होना। पहला जो हमारा जुमला है सुराग लगाना। सुराग लगाना बच्चों होता है किसी चीज़ का पता लगाना, उस चीज़ का पता लगाना कि क्या हुआ था, क्या था, उसके बारे में जानकारी लेना। तो इसका जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि पुलिस के लिए चोर का सुराग लगाना बहुत आसान काम है। आप चोरी करो तो पुलिस सुराग लगा ही लेती है, उसका अंदाज़ा लगा ही लेती है कि किसने चोरी की और चोर तक पहुंच जाती है। दूसरा जुमला है हमारा मर मिटना। मर मिटना मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। हम मर मिटना, मरने का मतलब यह आ गया कि जब आप किसी चीज़ के लिए मरने के लिए तैयार हो तो मरने का मतलब है आप कुछ भी कर सकते हो। मरने से ज़्यादा कुछ है ही नहीं किसी चीज़ के लिए। कोई आपसे कहे कि वो आपके ऊपर आपके लिए मर सकता है तो मर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी कर सकता है वो। जब वो मरने के लिए तैयार है तो उससे बड़ा बच्चों अपनी नज़र में कोई नहीं है, ऐसा काम कुछ नहीं है मरने के बाद। तो जब मर मिटना कह दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम किसके लिए मर मिटना चाहिए? हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मर मिटना चाहिए। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर आंच ना आने देंगे, हमारे मुल्क की हमेशा हिफाजत करेंगे। मर मिटना, ये इस तरीके से इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। ओहदा बरा होना। ओहदा बरा होना है अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होना और उसको पूरी करने का, जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी करने की कोशिश करना। तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाकई माँ बाप के हुकूक से ओहदा बरा होना निहायत दुश्वार है। हम अपने माँ बाप के हुकूक से, जो उनके ऊपर हमारे पर हुकूक हैं, उससे कभी बरी नहीं होते और बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इसलिए इस लफ्ज़ को वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सर खुजलाने की मोहलत ना मिलना, इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी बहन की शादी में मेरे वालिद को सर खुजलाने की मोहलत भी नहीं थी। इतनी मसरूफियात रहती है शादी के अंदर कि ज़रा भी फुर्सत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और आप जानते हो कि जब शादी होती है बच्चों की तो वालिद वालिदा का या घर के जो अकारिब होते हैं उनका कैसा हाल रहता है, कैसी भागदौड़ मची रहती है। तो हम उसको वहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी बहन की शादी के अंदर मेरे वालिद साहब को सर खुजलाने की फुर्सत नहीं थी, इम्तिहानों के वक्त मुझे सर खुजलाने की फुर्सत नहीं है। जब इम्तिहान आते हैं तो आप इतने ही बिजी हो जाते हो कि आपको ऊपर देखने की भी, सर उठाने की फुर्सत नहीं रहती। ये सर उठाना भी इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं हम। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, सर खुजलाने की फुर्सत नहीं है, मोहलत नहीं है। अब पीठ पर लदा होना, तो पीठ पर लदा होना से मराद है जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ होना, बहुत ज़्यादा दबाव होना। और जब आप वक्त के ऊपर सही इस्तेमाल करते जाओगे और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा जो आपकी पीठ पर लदा होगा। तब आप
अच्छे से काम करके अगर आपने अच्छी नौकरी हासिल कर रखी है या अच्छी तरक्की कर रखी है अपने घर के हिसाब से या कैसे भी, तो आप उस बोझ को आसानी से ढो सकते हो। बोझ ढोना यहाँ पर वजन उठाना नहीं है, पीठ पर ढोना, पीठ पर जिम्मेदारियों का बोझ होना, इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होना। जब तुम बड़े हो जाओगे तब जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर लदा होगा। और अगर उस वक्त आपने अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है तो वो जिम्मेदारियों का बोझ आप आसानी से उठा सकते हो, वरना फिर आपको उन जिम्मेदारियों से परेशान होना पड़ेगा और तरह तरह के खराब हालात का सामना करना पड़ेगा। अब बच्चों, ये था हमारे मश्की सवालात का हिस्सा इस वीडियो का। इसके साथ ही अपना ये मजमून सबक पूरा हो चुका है और इसका मैंने जैसे आपको बताया था कि आप नोटबुक साथ रखते होंगे। उन नोटबुक्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर अपने जो भी हैं मैंने बताए हैं आपके, और कुछ आपको अंदर से बनाने और हैं वहाँ से, तो वो आपको लिखना है, लिख के और उसको मिलान करना है। यहाँ वीडियो से मिलान कर लें, अपनी निसाबी किताब से मिलान कर लें और लगातार पढ़ते रहें, खुश रहें। शुक्रिया।